हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद एके। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम डिस्टेंस या स्पीड के कॉन्सेप्ट पर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना होता है सवाल। मैथमेटिक्स में सवाल पूरा पढ़ें देन उसको स्टार्ट करना। पहले पूरा उसे समझ लेगी वो चाह क्या रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या चाहता है। सबसे बेस्ट तरीका है। उससे पहले कि आप पहले से एजम्पशन बनाए लिखते चले जाएं, पहले पढ़ लो एक बार। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड होती है जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। 9th क्लास की आपने साइंस में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड बदलती नहीं है। मतलब अभी 4 सेकेंड मतलब 4 मीटर पर सेकेंड थी या 4 किलोमीटर पर आवर थी, तो अगले घंटे भी वो 4 ही रहेगी, ठीक है। ऐसे जैसे हम रियल लाइफ में होते हैं तो हम कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड बनाए रखे तो हम उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। कह रहा है अगर इस यूनिफॉर्म स्पीड से जितनी भी यूनिफॉर्म स्पीड है उस वक्त वट एवर लेट्स से कि वाई थी, तो वो कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो उस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते यही 480 किलोमीटर कवर करने पर। लिखा है सेम डिस्टेंस। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलो आराम से शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ एकदम। अब पहले लिखते हैं हमको दिया गया है। देखो आपको डिस्टेंस दी गई है 480 किलोमीटर, ठीक है। वो जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है जो सेम चल रही है उसे मान लेते हैं अपन y किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि जब ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तब, तो लेट्स से कि उसे y डैश मान लेते हैं और ये हमने 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड को जो पहले स्पीड थी उसी से कम करना होता है, तो उससे हमने कम कर दिया। ओके, तो ये कंडीशन हमें दी गई है, ये कंडीशन दी गई है। और वो आखिरी में कह रहा है कि उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते अगर वो y की बजाय y-8 स्पीड से चलता तो, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। अब हम बेसिक सा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि आपको पहले से ही पता होगा। फॉर्मूला है x इक्वल वी टी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो देखो डिस्टेंस हमारे पास है कितनी, 480 है। वेलोसिटी हमने लिख ली कि भाई जब यूनिफॉर्म थी तो y थी, और टाइम कितना है हमारे पास, t है। अब देखो हमें निकालना है y, तो हमें किसी भी तरीके से t को एलिमिनेट करना है, यानी कि t कैलकुलेट नहीं करना है। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि y बराबर जो है 480 बटे t हो गया और फिर आप y की वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हो। ऐसा नहीं, आपको इसे टी के टर्म्स में लिख देना है ताकि आप टी की वैल्यूज़ हर जगह पुट कर दें और सिर्फ आपको मिले तो वो वाई के टर्म्स में एक्सप्रेशंस मिले, तो टी अपने आप एलिमिनेट हो जाए। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे रहेगा। तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए टी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी गई है कि जब टाइम मतलब ये 480 किलोमीटर वाई की स्पीड से मान लेते हैं कि टाइम टी में कवर करता है, तो 480 बटे वाई ये होगा हमारी फर्स्ट कंडीशन। वो कह रहा है जब उसकी स्पीड हमने 8 किलोमीटर कम कर दी थी, तो लेट्स से जब हमने इसको वाई डैश माना था इसे टी डैश बोल देते हैं। और जब उसे मतलब कोई टाइम लगा होगा जो कि 3 घंटे ज़्यादा भी है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड कंडीशन। अब इन दो कंडीशंस के बाद जो मेन चीज़ हमें समझने को आती है कि आखिर अब हम इन्हें पुटअप कैसे करेंगे। ये तीन जो घंटे हमें दिए हैं, ये टी हो गया, ये टी डैश हो गया, ये आखिर हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए समझना, कह रहा अगर वो उसने जो लिखा है हम वही पढ़ेंगे। कह रहा ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। किस टाइम के साथ, टी टाइम के साथ। अगर वो टी टाइम लेती जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी और फिर जब वो 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलने लगी तो उसने टाइम कितना लिया, टी डैश, ठीक है। और टी डैश टाइम लेने में उसे 3 घंटे फालतू लगे। तो यानी कि पहले कितना टाइम लग रहा था, टी, और जब वो कम स्पीड से चलने लगा तो उसे कितना टाइम लग रहा है अब, टी फालतू।
तो ये हो गया हमारा टी डैश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने जो टी डैश इक्वल टी प्लस 3 लिखा है, क्यों लिखा है कि पहले उसे टाइम लग रहा था कितना, टी, जब वो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था। अभी उसको जब उसकी स्पीड कम हो गई है, यानी कि उसको जो टाइम है वो ज़्यादा लगने लग गया है, तो टोटल टाइम उसको अब कितना लगेगा, जब उनने स्पीड कम कर ली है अब उसको टोटल टाइम लगेगा टी प्लस 3। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता है। टी डैश की वैल्यू है हमारे पास 480 बटे वाई माइनस 8, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है ऑलरेडी 480 बटे वाई प्लस 3। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अगर आप इसे सॉल्व कर दे तो आपकी ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी, ये हमारी ट्रेन की स्पीड होगी। ओके, तो आप इसे जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहीं कहीं सॉल्व करता हूँ। जैसे छोटे से छोटा बनाते हैं। सबसे पहले देखो 48 3 का फैक्टर है, 3 से पूरा के पूरा को काट देते हैं। जब जैसे ही आप इसे सारे को 3 से काटोगे तो ये आएगा 16 3 48, 160 बटे वाई माइनस 8 बराबर 160 बटे वाई प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। 160 अपॉन वाई माइनस 8, ये 160 और वाई को हम इस तरफ लिया है, बराबर आ गया 1। अब इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 160 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 160 को कॉमन लोगे तो आपको पता है क्या आएगा, y माइनस 8 माइनस 1 बाई वाई इक्वल 1। ओके, अब हम इसे आगे लेके चलते हैं। ये आ गया आपका 1 माइनस वाई बाई 8 माइनस 1 बाई वाई इक्वल 1 बाय 160। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, काफ़ी छोटी हो गई है। अब आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर लो। कैसे कर सकते हो आप, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है तो आपको ये इक्वेशन बनानी है, देन अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, एलसीएम लेना है और पूरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। यही आपका बेस है, इसी तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये हमने किस तरीके से पीछे वाले हिस्से से ही उठाई है, जैसे कि 160 बटे वाई माइनस 8 माइनस 1 अपॉन ये। अब इसमें देखो 2-3 चीज़ें समझते हैं। आप देख रहे हो ये y माइनस 8 है और ये y है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे समझो बात को कि y जो है वो y माइनस 8 से बड़ा है वैल्यूज़ में। यहाँ पे जो y होता है वो y माइनस 8 से बड़ा है, और यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा है, मतलब डिवीज़न में जो चीज़ नीचे होती है बड़ी, वो माइनस में इधर इस तरफ होगी तो ही आपकी इक्वेशन जो है वो सही कहलाएगी। क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जो ऑल ओवर मान लीजिए आपका ये 160 है, मान लो 160 ही है, इसे 20 से डिवाइड करते हैं अगर y होता तो ये क्या, ये हो गया 8। लेकिन यहीं पे अगर हम इसे y माइनस 8 बोला इसने, तो हम 160 के यहाँ पे अगर y माइनस 8 तो ये कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो हम इसे काटते तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 3 ये 13 के आसपास है। देख रहे हो आप, ये वैल्यूज़ बड़ी आई, ये वैल्यू बड़ी आई और ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट छोटी आई। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं आपस में। जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, कैसे अंदाज़ा हो रहा है कि ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी और क्यों हम इसको इस तरीके से ही लिखते हैं और क्यों हम इसको फर्दर सॉल्व करते हुए ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक बेसिक है तो हम उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इसको फर्दर आप आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो मैं इस वाले को छोड़ के यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने एलसीएम लिया, y माइनस 8 हो गया y अपॉन ये हो गया y माइनस 8, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इक्वल हो गया 1 बाय 160। ठीक है, ऊपर वाले को खोल दीजिए, y माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दो, ये y स्क्वायर हो गया और ये माइनस 8y हो गया 1 बाय 160। ठीक है, y से y कट गया, ऊपर बच गया 8। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 8 इंटू 160 हो गया और ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8 इंटू 160 इक्वल 0। ये अब आपके आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है।
तो आप 16 8 कितने होते हैं, 128 होते हैं। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 128 बराबर 0। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपको पता है कि अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना है। मतलब आप जानते हो ना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि हमें -8 मिले, और अल्फ़ा बीटा की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 1280 मिले। ठीक है, मतलब जोड़े तो -8 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये एक तरीका तो हमारा वो है, बड़ा सिंपल है कि हम इसका एलसीएम ले लें। तो अब आप शुरू कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा है कि 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, ये 40, ये 20, ये 10, ये 2 5। ठीक है, अब एलसीएम लो। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके हिसाब लगाते रहो बहुत सारे कि यार कैसे होगा कैसे होगा। एक आप इसी में ही जो चीज़ सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आप इसे इसका एलसीएम ले रहे तो आप देखिए लास्ट में ना 0 है, यानी कि एक्चुअली अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 128 × 10 है ये, और 10 का मतलब हुआ कि ये है 5 × 2। ठीक है, ये देख रहे हो 5 × 2, मतलब ये वाले 5 × 2 मान सकते हो आप इसको कि ये वाला 5 × 2 यही है, यानी कि बाकी सबकी गुणा करके हमें मिल रहा है 128 और ये है 5 × 2। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आपकी जो 2 डिजिट मल्टीप्लाई होके आएंगी उन 2 डिजिट्स को आप कैसे ले सकते हो कि या तो एक डिजिट के लास्ट में 5 हो या एक डिजिट के लास्ट में क्या हो 0 हो। भाई 10 का बात है, 10 तभी आएगा ना, मतलब 10 डिविजिबल किससे होगा, जो फैक्टर्स होते हैं ऐसे होंगे। तो आपके पास एक ये ऑप्शन है, एक आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ये देखो कि जब ये 1280 है तो ये करीब 1200 हो गया, तो कोई 2 नंबर जो इसको मल्टीप्लाई कराओ आप और करीब 1200 आ जाए तो देखो 4 तिया 12 बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -8 का है, तो देख रहे हो यहाँ पे 10 का डिफरेंस भी आ रहा है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं अपन, हम आइडिया लगा रहे हैं कि हमने एलसीएम भी ले लिया और हम यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहते, तो हम फास्ट आइडिया लगाना सीख रहे हैं कि किसके करीब किसके पास हम जल्दी से आइडिया लगा पाएँ कि 1280 हमारा आंसर बन सकता है। तो ये 40 और 30 हो गया। तो मान लो अगर हम, आपने देखा है यहाँ पे ये 8 × 160 था, 8 × 160, तो ये हम 8 क्या लिखते थे 4 × 40, 4 चौक 16, हम नोटिस कर रहे हैं 4, ये हो गया 8 चौक 32। ठीक है, तो अगर आप 32 और 40 की गुणा कराओ, ये वाला 40 है इसलिए मैंने अंदाज़ा लिया है क्योंकि 30 आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, 2 एलसीएम लिया पूरा 3 है ही नहीं, तो इसलिए हमने 40 यूज़ करा। तो ये 40 और 32 ये बन रहा है। तो आप नोटिस करिए कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं और आप अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि देखो जो 1280 आया था वो इसी का तो मल्टीपल था, तो अगर हम ये सब लिखते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1280 है। ठीक है, और फिर अभी आपको अंदाज़ा भी लगाया मैंने कि 40 और 30 के बीच में 10 का ये आ गया करीब गया, और आप देखोगे 40 और 32 में 8 का गैप भी है। तो हमारी इक्वेशन बड़ी सिंपली सॉल्व हो गई। आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हो, और साथ ही आप इसे जो आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आप जानते हो ना, x = -b प्लस माइनस आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2a, आप ये इस्तेमाल करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उससे भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपली इसी केस से सॉल्व करना है, तो उसका तरीका यही है। हमारे पास ये आ गया y² - 8y, चलो यहाँ ब्लैक में लिख देता हूँ मैं, ये आ गया y² - 8y - 1280 = 0, क्योंकि हमें माइनस में लाना है तो 40 को पहले लिख लेते हैं। अगर एक चीज़ नोटिस करो कि जो 1280 है ना, ये अब 32 × 40 है, तो ये जो 1280 है ना, तो यहाँ पे पहले 40 लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं ये प्लस का 32y माइनस ये 40 × 32 तो कहलाए एक तरीके से, वो हम लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है। तो जब आप कोई भी नंबर यहाँ से कॉमन लेते हो, जैसे हमने ये लिया, तो अब अंदर जो यहाँ से जैसे कि यहाँ 32 लोगे अब आप, तो आपको आँख बंद करके वो 40 ही आएगा, क्योंकि आपने उसके मल्टीपल से लिए हैं। तो ये y - 40 हो गया, ये आ गया 0, जैसा कि आप जानते हो फैक्टर्स कैसे करते हैं।
तो प्लस 32 इक्वल 0। तो y की वैल्यू आ गई या तो 40 या फिर -32। आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज़ हम लेते नहीं, तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आप इससे ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ चीज़ मिस हो गई है या आपको ये समझ में नहीं आया कैसे हुआ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। और अगर आपको ये फैक्टराइजेशन कैसे हुआ है और क्या तरीका हो सकता है इसको समझाने का और इजी कैसे करा सकता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक आप पूछ सकते हैं इक्वेशन कैसे बनी है। ठीक है, तो आप खुद भी करें और बहुत ध्यान से दोबारा देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज़ लिखी गई तो वैसे ही क्यों लिखी गई, क्या उसके पीछे और कोई कारण है। और अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप अपना बेसिक ज़रूर अच्छा करें, जो बेसिक्स हैं कि कोई भी चीज़ कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है, आई थिंक आपकी हेल्प हुई होगी। तो दिस इज़ फॉर नाउ।